हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माहिम मूवी को। आप लोग वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक जरूर किया करिए। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक वायरस को जो बहुत ही तेज़ी से लोगों के ऊपर असर कर रहा है। इस वायरस की वजह से लोगों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लोग अपने गुस्से को काबू नहीं रख पा रहे हैं, जिसके चलते उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हैं जैसे मानो वो एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बहुत ही बड़े ऑफिस को, जहां अभी अभी एक डायरेक्ट नाम के बंदे की नौकरी लगी है और वह अपनी नौकरी को करने के लिए पहला दिन पर नौकरी पर आया है। वह इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वह दिन पर दिन काफ़ी बोरिंग होता जाता है और एक साल बाद उसका प्रमोशन हो गया है और वह बहुत ही बड़ा आदमी बन गया है। उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और तभी वह ऑफिस के अंदर इंटर करता है, जिसके चलते वह देखता है कि उसके एम्प्लॉय को कोई परेशान कर रहा है और फिर वह उसका बदला लेता है। वह उसको एक ऐसी वीडियो दिखाता है जिसमें वह एम्प्लॉय काफ़ी बदतमीजी कर रहा है, जिसके चलते उससे माफ़ी मांगकर उस एम्प्लॉय को छोड़ना पड़ता है और इसका नाम ओसवर्ड होता है। तभी ओसवर्ड डेरेक से कहता है कि तुम्हारे यहाँ फ़ोन आया है, प्लीज़ रिसीव करो। और जैसे ही डेरेक फ़ोन उठाता है तो यह फ़ोन उसकी बहन का होता है और फिर उसके बाद डेरेक अपनी बहन से बातें कर रहा होता है कि इतनी देर में उसे मीटिंग में जाना पड़ता है, इसीलिए वह अपनी बहन का फ़ोन कट कर उस मीटिंग के लिए जाता है। और फिर वह वहाँ एक लेडी से मिलता है जिसका नाम क्रॉस होता है। क्रॉस से कहती है आप मेरा प्लीज़ केस लड़िए, पर डेरेक कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस केस को नहीं जीत सकता हूँ क्योंकि यह केस बहुत ही उलझा हुआ है और यह केस बेफजूल का है। इस वजह से मैं इस केस को नहीं जीत सकता हूँ, इसलिए मैं इस केस को छोड़ रहा हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। इतना कहकर वह बाहर आ जाता है। उसके बाद वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है जो कहती है तुम्हें बॉस ने बुलाया है, और यह सुनकर वह पूछता है कि मुझे क्यों बुलाया है, लेकिन उससे पहले वह एक गिलास पानी पीता है। गिलास में वायरस लगा होता है जिससे उसे इस बात का पता नहीं होता है और इसी वजह से जैसे वह पानी पीता है तो उसके अंदर पहली बार वायरस का असर हो गया था और अब वायरस बिल्डिंग के अंदर आ चुका है। तभी वह अपने असिस्टेंट को हड़का कर वहां से जाता है, पर देखते ही देखते वायरस का असर बहुत ही तेज हो रहा था क्योंकि उसका गुस्सा धीमे धीमे बढ़ने लगता है। और तभी वह लेरन के पास जाता है और लेरन उसे इस हालत में देखकर बहुत डर जाती है। लेरन कहती है तुम्हारी ये हालत कैसे हो रही है और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तभी डायरेक्ट कहता है कि मुझे मेरा कफ चाहिए। लेरन कहती है बस इतनी सी बात, सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी डेरेक उस केस के बारे में बताता है जिसने उसका जीना हराम कर रखा है। तभी लेरन कहती है ये केस में तुमने गलती की है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तभी डेरेक कहता है ठीक है, मैं इससे बॉस से जाकर बात करूंगा। और फिर वो और ऊपर दूसरे बॉस से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसके बॉस उसे कहता है ये किसकी गलती है, जिसकी भी गलती है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। और फाइल चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह डेरेक की गलती है, इसलिए वह डेरेक को कहते हैं कि तुम्हें अब इस नौकरी से निकाला जाएगा, इसका लेटर तुम्हें तुम्हारे सीट पर मिल जाएगा। यह सुनकर डेरेक काफी परेशान होता है क्योंकि इस कंपनी को उसने अपने बहुत से साल दिए हैं और अगर उसे इस जॉब से निकाल दिया गया तो उसके पास नई जॉब करने के लिए नहीं होती है और आगे उसका क्या होगा ऐसा कुछ भी पता नहीं होता है। इसलिए डेरेक अपने दोस्त से मिलने जाता है और वह उससे मदद लेता है। उसका दोस्त भी अच्छे पोजीशन पर होता है। वह कहता है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे नौकरी से निकलने से बचा लो। पर उसका दोस्त कहता है तुम्हें इस नौकरी को छोड़ देनी चाहिए, तुम्हें दूसरी नौकरी तलाश करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उसके बॉस को। उसका बॉस 9 मेंबर के साथ मिलकर डेरेक को निकालने का प्लान बना रहा होता है। दरअसल उसने नोटिस तो भेज दिया होता है क्योंकि 9 मेंबर की राजी तो पहले से ही होती है, जो उसका बॉस कहते हैं वही 9 मेंबर भी कहते हैं। फिर उसके बॉस लेस्टर को भेजते हैं डेरेक को नौकरी से निकालने के लिए। लेस्टर डेरेक के साइन मानता है पर डेरेक साइन करने से मना कर देता है। उसके बाद लेस्टर अपने गार्ड्स को बुलाकर उसे निकलवाने के लिए कहता है, लेकिन इतनी देर में देखते हैं कि बाहर बहुत से गार्ड्स आकर चारों तरफ से बिल्डिंग को घेर लेते हैं और फिर वहां पर एक वीडियो कॉल उनके बॉस को की जाती है और उन्हें बताया जाता है कि आपके बिल्डिंग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसकी वजह से आपको यहाँ से निकलने की इजाजत नहीं मिल सकती है। 12 घंटे बाद हम पूरी तरीके से दवा फैला देंगे और जब आपके यहाँ सभी लोग ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद आप लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर डेरेक काफी खुश होता है, लेकिन उतनी देर में डेरेक को मारने के लिए बहुत से लोग डेरेक के पास आ रहे होते हैं। दरअसल ऑफिस में वायरस पूरी तरीके से फैल गया था और सभी का गुस्सा हाई लेवल पर होता है, जिसके ऊपर भी वायरस का असर होता है। उसकी एक आंख रेड हो जाती है और यह बात हम देखते हैं कि उनके सभी मेंबर्स की एक आंख रेड हो गई है और धीमे धीमे वायरस सभी लोगों को फैल रहा है। फिर डायरेक्ट तय करता है कि वह अपने बॉस से बात करेगा और इसीलिए वह लिफ्ट में जाने लगता है, पर ऊपर ऐसा ही कोई नहीं जा सकता था बॉस से मिलने के लिए। तभी बॉस नाराज होकर 2 गार्ड्स भेजते हैं जो डायरेक्ट को पकड़कर बहुत मारते हैं। उन गार्ड का नाम कॉल्टन होता है। कॉल्टन डायरेक्ट को बहुत मारता है। तभी डायरेक्ट का दोस्त से बचाने के लिए आता है पर कॉल्टन उसे धक्का देता है और वह जाकर एक शीशे से टकरा जाता है और फिर गिर जाता है। उसकी गर्दन में एक बहुत ही बड़ी कील भुक जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। यह देखकर डायरेक्ट बहुत जोर जोर से रो रहा होता है। उसके बॉस को पता चलता है कि कॉल्टन ने किसी को मार दिया तो वह कहता है कि इसका पूरा इल्जाम डायरेक्ट के ऊपर लग जाना चाहिए और तुम वहां से चले जाओ। डायरेक्ट इस बात से बहुत रो रहा होता है कि उसके दोस्त डेथ हो चुकी है और वह अपने दोस्त को अब दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। फिर हम देखते हैं क्रॉस को, जिसमें कमरे में डायरेक्ट बंद होता है उसी कमरे में क्रॉस भी होती है। दरअसल जिस समय क्रॉस बाहर जाने वाली होती है उसी समय बाहर से आकर गार्ड पूरी बिल्डिंग को घेर लेते हैं और अंदर वाले लोगों को कहीं बाहर जाने की इजाजत नहीं होती है। इस वजह से क्रॉस भी इस बिल्डिंग में फंस चुकी है। तभी वहां पर डायरेक्ट और क्रॉस में लड़ाई होती है, जहां पर डायरेक्ट कहता है कि हम एक साथ मिलकर यहाँ से बदला ले सकते हैं और तभी डायरेक्ट वहां पर टूटे फूटे फोनों को उठाकर उन्हें ठीक करता है और फिर एक बड़े ऑफिसर के
पास कॉल मिलाता है। मेरे बॉस ने आपको धोखा दिया है, वह इस कंपनी के साथ कुछ लोचा कर रहा है। यह सुनकर उसके बॉस फौरन बॉस के पास वीडियो कॉल करते हैं और फिर वो देखते हैं कि सही में यह बात सच होती है। दरअसल डायरेक्ट ने उनको पूरी फाइल भेज दी होती है। इस वजह से उसका बॉस डायरेक्ट से बहुत नाराज होता है और उसे मारने के लिए 2 गुंडे फिर से भेजता है, पर इस बार डायरेक्ट हार नहीं मानता। उसके साथ क्रॉस होती है और दोनों मिलकर सभी गार्ड्स को मार देते हैं और अब उनकी मंजिल होती है अपने बॉस को मारना। दरअसल डायरेक्ट अपने बॉस से तंग आ गया था क्योंकि उसने डायरेक्ट को गलत इल्जाम लगाकर बाहर निकाला था। इस वजह से क्रॉस और डायरेक्ट अब एक साथ हो जाते हैं। दरअसल इस वायरस की वजह से लोगों की सोच काफी अलग तरीके से बदलने लगती है और लोगों का गुस्सा काफी हद तक बढ़ जाता है। इसीलिए वह वापस उसी आदमी के पास जाते हैं जिस आदमी को पहले नौकरी निकालने के लिए डायरेक्ट को भेजा गया था, क्योंकि उसके पास एक 1 कार्ड होता है जिसकी मदद से वो लोग बॉस से मिलने ऊपर की बिल्डिंग में जा सकते थे, पर उन्हें इसके लिए उस आदमी को मारना पड़ता है। इसलिए क्रॉस फैसला करते हैं कि वो उसे मार देंगे और फिर डायरेक्ट क्रॉस मारने के लिए जाते हैं, पर उसके पास भी गार्ड्स होते हैं जो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसमें क्रॉस काफी घायल हो जाती है। पर डायरेक्ट हार नहीं मानता, वह पीछे से छुप कर आता है और उन दोनों गार्ड्स को मार देता है। फिर वह अंदर से जाकर अपने दरवाजे को बंद कर लेता है जिसके डायरेक्ट अंदर ना आ पाए, पर डायरेक्ट के पास बहुत सारे हथियार होते हैं जिनकी मदद से वह दरवाजे को तोड़ लेता है और अंदर चला जाता है। फिर वह आदमी कहता है कि ये लो मेरा कार्ड, तुम इस कार्ड से ऊपर जा सकते हो। पर जैसे ही कार्ड लेने के लिए डायरेक्ट हाथ बढ़ाता है, वह उसके हाथ में कैंची मारकर उसके हाथ को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। तभी 2 गार्ड्स आते हैं और वो लोग क्रॉस के ऊपर फिर से अटैक कर देते हैं, पर इस बार क्रॉस हार नहीं मानती। वह उन दोनों गार्ड्स को मार देती है और फिर उसके हाथ से कैंची निकालकर डायरेक्ट को भी आजाद कर देती है। डायरेक्ट जैसे ही छूटता है तो वह सबसे पहले कार्ड को उठाता है और फिर उस आदमी को मार देता है। कार्ड लेकर वह आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन इस कार्ड से वह डायरेक्ट बॉस के पास नहीं जा सकता था। उसको सेकंड कार्ड लेना होता है जो लैरन के पास कार्ड होता है और इसलिए वह इस बार लैरन से मिलने के लिए जाता है। पर लैरन इतना ज्यादा होशियार होती है कि वह अपने सभी लोगों को तैयार करती है और कहती है मुझे मारने आ रहा है, जो भी उसे डायरेक्ट को रोक लेगा मैं उसका प्रमोशन कर दूंगी। इसलिए डायरेक्ट को रोकने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं बॉस अपनी मीटिंग में लगा हुआ है और वह यह फैसला करना चाहता है कि डायरेक्ट को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पर 9 मेंबर फैसला नहीं कर पा रहे होते हैं कि किसी को एक वायरस की लत लगने की वजह से हम उसे मार सकते हैं। इसलिए उसके बॉस फैसला करते हैं कि यह काम लैरन को ही करना होगा और वह लैरन के पास कॉल करते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट पहुंच जाए तुम उस कार्ड को हमेशा के लिए जला देना ताकि वो कभी भी ऊपर ना आ पाए। अब लैरन के लोग डायरेक्ट और क्रॉस से फाइट करने लगते हैं। क्रॉस और डायरेक्ट मिलकर उन सभी लोगों को बुरी तरीके से मार देते हैं और आधे को तो जान से मार देते हैं। फिर डायरेक्ट और क्रॉस दोनों आगे बढ़ते हैं और फैसला करते हैं लैरन को मारने का, पर लैरन कहती है मेरे पास कार्ड नहीं है। तभी वो अपने असिस्टेंट को बुलाती है और कहती है ये कार्ड उसके पास है, पर दरअसल असिस्टेंट के पास जो कार्ड होता है वह पूरी तरीके से बेकार हो गया था। उस असिस्टेंट ने उस कार्ड को जला दिया था क्योंकि उसके बॉस ने कहा था कि अगर इस कार्ड को तुम जला दोगे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। इसलिए वह इस कार्ड को जला देती है और फिर लैरन को और असिस्टेंट में लड़ाई होती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। फिर डायरेक्ट और क्रॉस दोनों शांत बैठे होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जाने का रास्ता बंद हो गया था। तभी वो लोग एक साथ बैठे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि एक रास्ता अभी भी सेफ है, इसलिए वो लोग लैब की ओर जाते हैं और वहां पर वो एक बंदे से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज हमारी हेल्प करो, तुम इस लिफ्ट को हैक कर हमें ऊपर पहुंचा सकते हो क्या। तभी वो प्लान बनाता है और फिर हम देखते हैं कि वह 9 मेंबर में से एक लड़की को कॉल करता है और उससे कहता है कि प्लीज मैम अपना डेटा मुझे भेजिए, मुझे बहुत ज्यादा अर्जेंट आ गया है। और तभी वो अपने कंप्यूटर से एक वायरस उनके कंप्यूटर में भेज देता है और उनका कंप्यूटर हैक हो जाता है, उनका सारा डाटा उसके पास आ जाता है। उसके बाद वह उनसे सौदेबाजी करता है और कहता है तुम्हें इस डाटा को लेने नीचे आना होगा और तुम्हें लिफ्ट से आना होगा। और फिर लेडी आ जाती है और वह डायरेक्ट से बात करती है। डायरेक्ट उससे कहता है कि तुम्हें इस डेटा के बदले मुझे एक कार्ड देना होगा जो मुझे सीधा बॉस के पास लेकर जाए, और वह मान जाती है। पर उसकी भी शर्त होती है, वह कहती है कि तुम्हें क्रॉस को यहीं पर छोड़ जाना होगा, मुझे क्रॉस से बदला लेना है। पर डायरेक्ट बहुत दिमाग लगाता है, वह क्रॉस के हाथ नहीं बांधता है और हाथ बांधने का नाटक करता है। तभी क्रॉस को जैसे ही कार्ड मिलता है तो वह फौरन ऊपर जाने के लिए रेडी होता है और कहता है ठीक है मैं ऊपर जा रहा हूँ और क्रॉस तुम्हारे पास है, पर तुम क्रॉस को मारोगे नहीं। पर वो कहती है कि ये मेरी मर्जी है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ उस लड़की के साथ। यह कहकर वो वहां से जाने लगती है और तभी वह उसको काट देती है। फिर वो अपने कार्ड को लेकर जाने लगता है, पर हम देखते हैं क्रॉस अपने हाथ खोल लेती है। जैसे ही डायरेक्ट लिफ्ट के अंदर जाने के लिए बॉस के पास तैयार होता है और लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। इधर क्रॉस पीछे से आती है और वह उस लेडी को मार देती है जान से और फिर डायरेक्ट बॉस के पास पहुंच जाता है। बॉस उससे कहता है कि तुम मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें इस कंपनी का मालिक बना दूंगा और तुम यहाँ पर राज करोगे। पर डायरेक्ट कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ाई करनी होगी क्योंकि उसके ऊपर वायरस हावी होता है। और फिर हम देखते हैं उसके बॉस और डायरेक्ट के बीच लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए जाने दुश्मन तरीके लड़ाई कर रहे होते हैं, पर डायरेक्ट अंत में किसी तरीके से उसके बॉस को मार देता है। और वह जब मर रहा होता है तो उसका बॉस कहता है तुम यहाँ के बॉस कभी नहीं बन सकते क्योंकि नए नए मेंबर तुम्हें इस बॉस बनाने के लिए कभी राजी नहीं होंगे। पर जैसे ही डायरेक्ट बॉस को मारता है और वह 9 मेंबर के पास जाता है और उनसे बातें करता है तो 9 मेंबर उसे बॉस बनाने के लिए राजी हो जाते हैं और फिर डायरेक्ट को उसकी नौकरी उसे वापस मिल जाती है और साथ ही उसे प्रमोशन भी मिलता है और साथ ही उसे क्रॉस के साथ शादी करके रहने का मौका भी मिलता है। और अंत में डायरेक्ट क्रॉस से कहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, आज मुझे इस बात पर विश्वास हो गया है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।